तारुष और दिव्या समायरा को लेकर जाने के लिए आते हैं और समायरा को उसके कमरे से बाहर ले आते हैं और फिर मन ही मन खुद से कहते हैं, माफ़ करना बच्चों, पर यह ज़रूरी था ताकि तुम अपने मन के भावों को समझ पाओ। और मुझे उम्मीद है कि वो दिन जल्द आएगा जब मैं अपने हाथों से अपनी समायरा का कन्यादान कर तुम्हारे साथ उसे भेजूंगा ओमकार। तारुश समायरा को पार्किंग में ले आते हैं जहां पर उनकी कार खड़ी थी और ध्यान से उसे कार में बिठाते हैं और फिर सिंह पैलेस की ओर कार को मोड़ देते हैं। वहीं ओमकार हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। उसके हाथों में समायरा की रिपोर्ट्स थी। वो उन्हें साथ लेकर रॉय मैंशन की ओर चल देता है, पर पूरे रास्ते उसे एक बेचैनी घेरे रखती है और वो थी डाइवोर्स की। जब ओमकार घर पहुंचता है तो अलका जी आरती का थाल लिए दरवाजे पर आती हैं और ओमकार को अकेला देख कहती हैं, ओम, समायरा कहाँ पर है? ओमकार उन्हें सिर्फ दो टुक में जवाब देता है, वो नहीं आएगी। इतना कहने के बाद वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और बाकी के लोग उसे देखते रहते हैं कि आखिर समायरा क्यों नहीं आएगी। वहीं तारुश समायरा को लेकर सिंह पैलेस पहुंचते हैं और सभी घर वाले उसका अच्छे से स्वागत करते हैं और समायरा को आराम करने के लिए उसके कमरे में अकेला छोड़ आते हैं। और उसके जाते ही तारुश सबको बता देते हैं कि समायरा और ओमकार की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, जिसे सुन पूरे घर में एक सन्नाटा सा छा जाता है। सभी को समायरा का ध्यान रखने का कहकर तारुश किसी वकील से मिल डाइवोर्स के पेपर बनवाने को दे आते हैं और जल्द से जल्द उसे ओमकार के पास भेजने को कहते हैं। वहीं समायरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी और किसी सोच में गुम थी। कुछ पलों बाद वो खुद से कहती है, सही तो है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, खत्म हो गया और अब बस सब खत्म हो जाएगा। पहले लगता था कितना आसान काम है कि 6 महीने के लिए शादी करनी है और फिर अलग हो जाएंगे, पर अब लग रहा है जैसे इससे मुश्किल काम तो कोई है ही नहीं। पर मैं जबरदस्ती ओमकार को अपने साथ तो नहीं रख सकती ना। इतना कहने के बाद वो कुछ देर अपनी आंखों को बंद कर यूं ही बैठी रहती है और पुराने दिनों की यादों में खो जाती है। और वो सब याद कर उसके चेहरे पर खुद ब खुद एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। समायरा हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। तभी दिव्या जी उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाती हैं और अंदर आती हैं। उनके आने की आहट सुन समायरा भी उठकर बैठ जाती है। दिव्या जी उसके पास आकर बैठ जाती हैं और उससे कहती हैं, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी समायरा? समायरा उन्हें देख हल्का मुस्कुरा देती है और कहती है, पहले से अच्छी है। दिव्या जी उससे कहती हैं, जब कल तुम्हारे पापा ने बताया कि तुमने ओमकार के साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, ये जान मुझे काफ़ी दुख हुआ। पर बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगी, रिश्ते सिर्फ कागज़ों पर साइन करने से ना तो बनते हैं और ना ही मिटते हैं। अगर आप किसी के साथ हो और वो आपके साथ है तो ये बात किसी भी नामी रिश्ते से बड़ी होती है। और जितना अब तक मैंने देखा है और जाना है, ओमकार तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। शायद तुम्हें ना पता हो, पर मैंने देखा था जब तुम हॉस्पिटल में थी, ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब ओमकार तुम्हारे लिए परेशान ना हो, जो तुमसे दूर हो। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि एक बार इस कॉन्ट्रैक्ट को भूलकर अपने रिश्ते को समय देकर देखो, क्या पता सब ठीक ही हो जाए। समायरा उनका हाथ अपने हाथ में लेती है और उनसे कहती है, माँ, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने और ओमकार ने सिर्फ अपने अपने फ़ायदे के लिए शादी की थी और अब जब समय आ गया है तो हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना ही होगा। और अगर अकेली मैं चाहूँ तो भी कुछ नहीं हो सकता। क्या पता ओमकार तुमसे डिवोर्स ना चाहता हो? दिव्या जी के पूछने पर समायरा उनसे कहती है, अगर ऐसा होता तो आज जब आप लोग मुझे लेकर आ रहे थे तब वो मुझे ज़रूर रोकता, पर उसने मेरे जाने को लेकर एक लफ्ज़ तक नहीं कहा माँ, और इस बात से मैं और क्या समझूं। दिव्या जी उससे कहती हैं, अच्छा तो एक बात बता, क्या तू चाहती है ओमकार को? दिव्या जी के ये बात सुन समायरा चौंक उठती है और कहती है, मैं वो। समायरा के इस रिएक्शन को देख दिव्या जी आगे कुछ कह नहीं पाती और उसे अपना ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चली जाती हैं। और उनके जाते ही समायरा फिर से अपनी सोच में गुम हो जाती है।
आज का ये पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और शाम के समय तारुश अपने हाथ में कुछ पेपर पकड़े समायरा के पास आते हैं, जो इस समय हॉल में सबके साथ बैठी थी। तारुश उसकी तरफ वो पेपर बढ़ाते हुए कहते हैं, समायरा, डिवोर्स पेपर तैयार है, तुम इन पर साइन कर दो, बाद में हम इसे रॉय मैंशन में भिजवा देंगे। समायरा कांपते हाथों से पेपर्स लेती है और पेन को साइन वाली जगह के पास रखती है और कुछ देर बाद वहां पर साइन कर देती है और पेपर वापस से तारुश को पकड़ा देती है। तारुश एक नज़र उन पेपर्स को देखते हैं और फिर हाँ में सिर हिला देते हैं और उन पेपर्स को रॉय मैंशन में भिजवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओमकार अपने ऑफिस में था और खुद का ध्यान काम में लगाने की कोशिश कर रहा था, पर सुबह से लेकर अब तक उसके दिमाग में सिर्फ समारा ही घूम रही थी, उसका जाना और डिवोर्स की बातें। रात को जब ओमकार घर आता है तो हॉल में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। अलका जी अपनी जगह से खड़ी उठती हैं और ओमकार के पास आते हुए कहती हैं, ओम, क्या चल रहा है तुम दोनों में? ओमकार उनकी तरफ देखता है और कहता है, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? अलका जी बिना बात को घुमाए सीधे सीधे उससे कहती हैं, ये डिवोर्स पेपर आए हैं और समायरा ने इस पर साइन किए हुए हैं, तुम दोनों में कुछ हुआ है क्या? ओमकार जल्दी से उनके हाथ से वो पेपर्स लेता है और खोल कर देखता है और समायरा के साइन देखकर वो हैरान रह जाता है और मन ही मन खुद से कहता है, क्या सच में समायरा ये चाहती है? वो बिना किसी को कुछ भी कहे वहां से सीधा अपने कमरे की तरफ चल देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। घर में कोई भी उसके ऐसे बिहेव का कारण नहीं समझ पा रहा था। ओमकार अपने कमरे में जाते ही दरवाजे के साथ लगकर बैठ जाता है और उन पेपर्स को देखने लग जाता है और कहता है, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, आखिर उसकी अपनी ज़िंदगी है, मैं ऐसे ही उसे इस बेनाम रिश्ते में बांध कर तो नहीं रख सकता ना। ये कहकर ओमकार पेन उठाता है और अपने साइन उन पेपर्स पर कर देता है और पेपर्स को वहीं बेड पर छोड़ देता है। अगली सुबह ओमकार ने पेपर्स सिंह मैंशन में भिजवा दिए थे और इस समय वो पेपर्स तारुश के हाथ में थे और वो उन्हें ही देख रहे थे। पेपर्स पर ओमकार के साइन देखते हुए वो खुद से कहते हैं, ये दोनों ऐसे नहीं मानने वाले, अब मुझे वो करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था, शायद यही ठीक रहेगा, शायद ही इसके बाद दोनों अपनी ज़िंदगी सही से जी सकें। इतना कहकर तारुश किसी को फ़ोन लगाते हैं पर उनका फ़ोन लग ही नहीं रहा था और आखिर काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद वो अपना फ़ोन और पेपर्स वहीं रख बाहर हॉल में चले जाते हैं। तारुश हॉल में इधर से उधर चक्कर काट रहे थे कि कोई पीछे से आकर उनकी आंखों पर हाथ रख लेता है और उसके ऐसा करने से तारुश चौंक जाते हैं और कहते हैं, कौन है? तभी किसी की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, आपको खुद पहचानना होगा कि मैं कौन हूँ। तारुश ये आवाज़ सुन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, पहचान गया, अनमोल। उनके ऐसा कहते ही अनमोल मुस्कुरा देता है और उनकी आंखों पर से हाथ हटा लेता है। तारुश जब पलटकर उसकी तरफ देखते हैं तो अनमोल मुस्कुरा देता है। अनमोल दिखने में तकरीबन 27 से 28 साल का था, पर बहुत ही हैंडसम था। वो तारुश से कहता है, आखिर आपने मुझे पहचान ही लिया। तारुश मुस्कुरा कर देखते हैं उसे और कहते हैं, पर ये बताओ मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अनमोल उनसे कहता है, वो इसलिए अंकल, क्योंकि जब आपका फ़ोन आया तब मैं बाहर ही था। तारुश अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हैं तो अनमोल उनसे कहता है, पर मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। क्यों? तारुश के ऐसा पूछते ही अनमोल उनसे कहता है, आप लोगों के साथ इतना कुछ हो गया था, आपने मुझे बताया तक नहीं, और ऊपर से उस समायरा की बच्ची ने शादी भी कर ली, उसमें भी मुझे नहीं बुलाया। तारुश उससे कहते हैं, बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे और मौका ही नहीं मिला। अनमोल उनसे कहता है, पर मैं पहले आना चाहता था, पर पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, इसलिए नहीं आ पाया, पर फिर पता चला कि सब ठीक हो गया है और समायरा ने शादी कर ली है। तारुश उससे कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा। तभी दिव्या वहाँ आ जाती हैं और अनमोल को देख कहती हैं, अनमोल,
अनमोल भागकर उनके गले से लगता है और कहता है, कैसे हो आप आंटी? दिव्या जी उसे देखते हुए कहती हैं, कितने बड़े हो गए हो तुम, और हैंडसम भी। इतना कहकर अनमोल हंस देता है। तो दिव्या जी उससे कहती हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिले या नहीं? अनमोल उनसे कहता है, कहाँ, अब वो तो अपने ससुराल में होगी ना। नहीं, वो अभी अपने कमरे में है। दिव्या के ये कहते ही देरी थी कि अनमोल वहां से सीधा सुमायरा के कमरे की तरफ जाने लगता है, और उसे इतनी तेजी से जाता देख दिव्या जी उनसे कहती हैं, आराम से अनमोल। वहीं दूसरी तरफ सुमायरा अपने कमरे में बेड पर बैठी थी और अपने फोन पर ओमकार की तस्वीर को देख रही थी, जो उसने काफी समय पहले खींची थी। तभी अनमोल चुपके से उसके कमरे में आता है और बिना सुमायरा की नजरों में आए उसके हाथ से उसका फोन छीन लेता है और बोलने लगता है, तो ये है वो इंसान जिसने मेरी दोस्त मुझसे छीन ली। उसके अचानक ऐसा करने से सुमायरा मानो जैसे होश में आती है और उसकी तरफ देखती है और हैरानी से कहती है, अनमोल तुम यहाँ? अनमोल उसके बेड पर लेट जाता है और फोन में ओमकार की तस्वीर देखते हुए कहता है, दिखने में तो ये हैंडसम है, पर एक बात समझ नहीं आई कि इसने कैसे तुझे पसंद कर लिया। कहीं ये पागल पागल तो नहीं है ना? सुमारा झट से उसके हाथ से अपना फोन छीनती है और कहती है, तुम यहाँ अचानक कैसे? तुम तो अमेरिका में थे ना, तो यहाँ पर कैसे? अनमोल बेड पर से खड़े होते हुए कहता है, तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो क्या? ऐसी बात नहीं है। सुमायरा के ऐसा कहते ही अनमोल उससे कहता है, तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा कि तुम खुश हो। चेहरा देखो अपना, ऐसा लगता है जैसे 100 कड़वे करेले खा लिए हो तुमने। समारा उसे घूर कर देखती है तो अनमोल उसे झटके से अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, चलो नीचे चलें। समारा उससे कहती है, क्या कर रहे हो, मुझे लग जाएगी, पहले भी लगी हुई है। अनमोल उससे कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं ध्यान से लेकर जाऊंगा, पर ये चोट तुम्हें लगी कैसे? समायरा उससे कहती है, कुछ नहीं, बस लग गई, पर तुम मुझे नीचे उतारो। माफ कीजिएगा, पर अभी ये सवारी सीधा नीचे जाकर ही रुकेगी। इतना कहकर अनमोल समायरा को लेकर नीचे जाने लगता है और सीढ़ियों से उतरते हुए उससे कहता है, तुमने बड़ी हड्डियां तुड़वा रखी हैं यार, ससुराल में पत्थर तुड़वाते हैं क्या तुमसे? और तुम तो भारी भी बहुत हो गई हो। अनमोल उससे ये सब कहते हुए आ रहा था और वहीं सुमायरा ने गिरने के डर से उसे कसकर पकड़ रखा था। वहीं जब वो दोनों नीचे आते हैं तो सुमायरा अनमोल से कहती है, जल्दी नीचे उतारो मुझे। उतार दूंगा, इतनी क्या जल्दी है? अनमोल उसकी तरफ देखते हुए कहता है और उसे लेकर हॉल में रखे सोफे की तरफ बढ़ जाता है और उसे सोफे पर बिठा देता है। वहीं सभी लोगों की नज़रें सिवाय अनमोल के दरवाजे की तरफ थी, जहां पर ओमकार खड़ा था। ओमकार आगे आता है और टेबल पर समारा की रिपोर्ट्स रख देता है और वहां से जाने लगता है कि तभी तारुष उसे पुकारते हुए कहते हैं, बेटा आप यहाँ पर? ओमकार बिना किसी भाव से कहता है, समारा की रिपोर्ट्स मेरे पास रह गई थी, वो देने आया था। इतना कहकर ओमकार एक नज़र समायरा को देखता है जो उसकी तरफ ही देख रही थी और फिर वहां से जाने लगता है कि तभी अनमोल उसके सामने आते हुए कहता है, आप तो समायरा के हस्बैंड हो ना? अरे मैं आपसे ही मिलना चाहता था। ओमकार उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ कहे वहां से बाहर चला जाता है और उसके ऐसे चले जाने से अनमोल सबको देखते हुए कहता है, इन्हें क्या हुआ? समारा बाहर जाते हुए ओमकार को देखती है और फिर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। और वहीं ओमकार जब बाहर आता है तो जोर से कार के टायर पर एक किक मारता है और कहता है, कौन था वो जिसने समारा को अपनी गोद में उठा रखा था? वहीं अनमोल सबके चेहरे देख रहा था जो इस समय काफी परेशान से लग रहे थे और वो कहता है, क्या हुआ, और सैम के हस्बैंड ऐसे क्यों चले गए? वहीं समारा अपनी जगह से उठती है और अपने कमरे में जाने लगती है। वो बहुत धीरे धीरे से चल रही थी और उसे देख अनमोल कहता है, मैं छोड़ देता हूँ। समारा उसे हाथ दिखाकर मना कर देती है और सान्या को उसे लेकर जाने को कहती है और सान्या उसका हाथ थामे उसे उसके कमरे में लेकर चली जाती है। उसके जाते ही अनमोल तारुष से कहता है, अंकल हुआ क्या, और सैम अचानक से ऐसे क्यों उठकर चली गई? तारुष उसकी तरफ देखते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं।
अनमोल उनके साथ उनके स्टडी रूम की तरफ चल देता है और अंदर जाते ही तारुश उससे कहते हैं, मुझे पता है बेटा कि आपके दिमाग में अभी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, पर बात ये है कि अनमोल उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था और तारुश कहते हैं, और ऐसे ही समारा और ओमकार का डाइवोर्स हो गया है। तारुश की बात सुन अनमोल हैरान रह जाता है और कहता है, कैसे अंकल, उनकी उनकी शादी तो अभी कुछ समय पहले ही हुई थी ना। तारुश हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहते हैं, हाँ पर वो क्या है कि इन्होंने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जो कि अब ख़त्म हो चुका है, पर दोनों ही इस बात से अनजान हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तभी तो जब ओमकार ने समायरा को तुम्हारे साथ देखा तो वो बिना कोई बात किए वहाँ से चला गया। अनमोल सिर हिलाते हुए कहता है, अब मैं समझा कि क्यों सैम इतनी उदास है, वरना अब तक मेरी इतनी बकवास सुन वो मेरा सिर फोड़ चुकी होती। तारुश उसकी ही तरफ देख रहे थे तो अनमोल उनसे कहता है, आपने कुछ सोचा है क्या? तारुश हाँ में गर्दन हिलाते हैं और अनमोल से कुछ कहते हैं, जिसे सुनने के बाद अनमोल की आंखें लगभग बाहर ही आ जाती हैं और वो उनसे कहता है, नो नो अंकल, वट आर यू सेइंग? अगर ऐसा हुआ तो मुझे समायरा से कोई नहीं बचा सकता, और उससे पहले तो उसका ओमकार ही मुझे मार डालेगा। तारुश उसे समझाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा अनमोल, तुम बात तो समझो, इस समय तुम ही हो जो उन दोनों की मदद कर सकते हो। प्लीज बेटा मना मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तारुश के इतना कहने की ही देरी थी कि अनमोल थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है, ठीक है अंकल, पर समायरा को इस बारे में बात कौन करेगा? तारुश उसकी तरफ देखते हैं और अनमोल ना में सिर हिलाने लग जाता है। दूसरी तरफ समारा अपने कमरे में उदास सी बैठी थी कि तभी कोई उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है, और जब समारा देखती है तो वहाँ पर अनमोल खड़ा था और उसे देख समारा उसे अंदर आने को कहती है, तो अंदर जाने से पहले वो एक बार अपनी दाईं ओर देखता है और फिर अंदर चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ दाईं ओर खड़े तारुश चैन की सांस लेते हैं, जो चुपके से अंदर की तरफ देखने लग जाते हैं। अनमोल जाकर सुमायरा के पास बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए उसे देखता है, और सुमायरा भी उसकी तरफ देख बुझे मन से मुस्कुरा देती है। अनमोल उससे कहता है, वैसे आज तुम्हारा ये प्लास्टर निकलने वाला है ना? सुमायरा उससे कहती है, हाँ मैं तो भूल ही गई थी, आज मुझे वापस से हॉस्पिटल भी जाना है चेकअप के लिए। अनमोल उससे कहता है, चलो फिर मैं ले चलता हूँ तुम्हें। सिमारा मना करते हुए कहती है, नहीं मैं चली जाऊंगी, तुम आराम करो, थक गए होगे, आखिर काफी दूर से जो आए हो।